हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th स्टूडेंट आप लोग के लिए काव्य खंड का सवये जो रसखान के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, मैं इस सवये को पढ़ाने के पहले, इसके भावार्थ बताने के पहले मैं कवि परिचय बताने जा रही हूँ, यानी रसखान के बारे में। तो आप ध्यान से सुनेंगे, इसे समझेंगे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी बनकर आ सकता है कि रसखान का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था? सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपने भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि कृष्ण भक्ति की रसों में डूबे होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? रसखान पड़ा। अब आइए, मैं इस सवये की रूपरेखा बताने जा रही हूँ कि चारों सवये की रूपरेखा सार संक्षेप क्या है। तो यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन हुआ है। आइए, मैं इस सवये का भावार्थ बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, यहाँ पहला सवया है। अब रसखान कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बस हो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ वश मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कुल कदम के डारन। अब आप लोग को मानुष मिस मालूम ही है क्या होता है? मनुष्य। बसो मिस बसेरा, बसना। ग्वारन मिस ग्वालों के, और पशु मिस पशु। कहाँ बस मेरो मिस मेरा बस नहीं है। चरौ मिस चरना, और नित्य मिस रोज। धेनु मिस गाय, और मजारन मिस क्या होता है? मदिया बीच में। पाहन मिस पत्थर। गिरी मिस पर्वत मालूम ही है। कालिंदी मिस क्या होता है? कालिंदी मिस होता है यमुना, और कुल मिस किनारा। कदम मिस एक वृक्ष। डारन मिस डाली। कदम के वृक्ष के बारे में आप लोग को मालूम ही है। अब यहाँ देखिए, रसखान कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वालों के रूप में हो, जिससे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। क्यों? यह इच्छा क्यों है? जिसके कारण वह कृष्ण के साथ क्या करे? समय व्यतीत कर सके। फिर कह रहे हैं, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद के गांवों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले कौन है? कृष्ण ही होंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, पशु धेनु मझारन, यानी क्या? उन गायों के बीच में हो, उन गायों के बीच में हो जिसे कृष्ण चराने ले जाते हैं, या उन्हें कृष्ण ही चराने ले जाते हैं। फिर कह रहे हैं, पान हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अब कह रहे हैं कि यदि मैं किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं तो उसी को वर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गाँव वालों को कृष्ण के क्रोध से
बचाने के लिए क्या किए थे, अपने उंगलियों पर धारण किए थे। फिर कह रहे जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं, खग मीन्स क्या होता है, पक्षी। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना के किनारे, कालिंदी मीन्स यमुना होता है, के किनारे स्थित कदम की वृक्ष की डालियों पे हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण इसी कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रज भूमि से ही अपना संबंध क्या स्थापित करना चाहते हैं। अब आइए दूसरे सवैया। दूसरे सवैया में कह रहे हैं रसखान या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, अठऊ सीधी नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन अखियन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए यहाँ लकुटी मीन्स क्या होता है, लाठी, और अरु मीन्स और, कमरिया मीन्स कंबल, तिहुपुर मीन्स तीनों लोग, तिहु मीन्स तीनों, और पुर मीन्स लोक, तजी मीन्स त्याग, और डारो मीन्स डालना, अठौ सीधी मीन्स आठों सीधियाँ जो होता है, ठीक है ना। फिर नौ निधियाँ मीन्स क्या होता है, नौ निधियाँ, यानी ये सभी निधियाँ होता है जिसमें आता है पद्म, महापद्म, शंख, मक, कच्छप, मुकंद आदि, ये सब का नाम है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, बिसारो मीन्स भूल जाना। फिर कह रहे हैं सौ से, और वन मीन्स वन, जंगल, तड़ाग मीन्स तालाब, और निहारो मीन्स देखना। कोटिक, कोटिक मीन्स क्या होता है, करोड़ों, कलधौत के धाम मीन्स सोने चांदी के महल, और करील मीन्स क्या होता है, कांटेदार झाड़ी, कुंजन मीन्स लताओं से भरा हुआ स्थान, और बारह मीन्स नौछावर, वारव मीन्स नौछावर करना। आइए अब भावार्थ समझिए। अब रसखान कृष्ण की जुड़ी हर वस्तुओं के प्रति क्या कर रहे हैं, अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कृष्ण की लाठी या लाठी अरु कमरिया, यानी श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोगों का राज्य त्यागने को सहर्ष तैयार है। आठों सीधियाँ तथा नौ निधियों का सुख वे नंद के गाय को चराने के लिए त्याग सकते हैं। अर्थात कवि के हृदय में क्या है, कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भरा हुआ है। फिर उनकी वस्तुओं के प्रति क्यों, क्योंकि उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सारा चीज नौछावर करने को तत्पर है। फिर कह रहे हैं कि रसखान कबो इन अखियन से, ब्रज के वन वाग तड़ाग निहारो। अब कह रहे हैं रसखान कि उनके हृदय में इस उत्कंठा से भरा हुआ है, उनका हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब इन आँखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग और तालाब आदि देखने को प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अगाध प्रेम है कृष्ण से और कृष्ण की वस्तुओं से भी। फिर कह रहे हैं कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। फिर कह रहे हैं कि मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर क्या करेंगे, कोटिक मीन्स करोड़ों, कलधौत में सोने चांदी के महल नौछावर कर सकता हूँ। ये सब त्याग के मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए क्या हूँ, तत्पर हूँ। दैट्स ऑल। यहाँ आपका पार्ट 1 सवये का ख़त्म करती हूँ, फिर लेकर आती हूँ पार्ट 2 जिसमें 2 सवये और बचे उनके भावार्थ के साथ। तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए। दैट्स ऑल।